अवाम पर फिर बिजली बम का वार। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक यूनिट की कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गई। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। बिजली के घरेलू सारिफिन पर एक और बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। इससे पहले घरेलू बिजली सारिफिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद नहीं थे। सनती सारिफिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए। कमर्शियल सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए। ज़रूरी ट्यूबवेल सारिफिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये हो गए। अवाम के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। अवाम का भला करना चाहिए। टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। कभी ये बिजली को बढ़ा रहे हैं, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं। इनका कोई पता नहीं चल रहा किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किस चीज़ को कम कर रहे हैं। जो गरीब अवाम 2 वक्त का खाना खाती थी, अब वो बमुश्किल 1 वक्त का खाना खा रही है। दफ़ा जो चीज़ बढ़ जाए ना तो वो कभी भी वापस नहीं होती, चाहे वो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, कोई भी चीज़। भाजन जो हुकूमत आई सी तो उन्होंने कहा कि 300 यूनिट ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री देंगे। और बजाय कि 300 यूनिट फ्री देंदे साडा तो उन्होंने खून निचोड़ना शुरू कर दिया। बिजली की कीमत में रोज बरोज इजाफा अवाम का जीना महाल हो गया। कहते हैं बुनियादी जरूरियात पूरी करें, राशन पूरा करें या महंगे महंगे बिल दें। हुकूमत को गरीब का सोचना चाहिए। बानी पीटीआई की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। तफ्तीशी पुलिस ने बानी पीटीआई को जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात के तहत बानी पीटीआई से तफ्तीश होगी। तफ्तीशी पुलिस ने अडयाला जेल पहुंचकर बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई। पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए ATC लाहौर में पेश होंगे। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। नैब टीम की जानिब से बानी और बुशरा बीबी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। बानी और बुशरा बीबी दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार। दोनों बरी लेकिन इसके बावजूद रिहाई न मिली। बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई मुकदमात की तफ्तीश भी जारी। लाहौर की तफ्तीशी टीम दोबारा अडयाला जेल में तफ्तीश के लिए मौजूद। हमारे अरकानी असम्बली को अगवा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 20 अरकान के बयान हल्फी जमा कर लिए गए, दीगर भी जल्द हो जाएंगे। बैरिस्टर गोहर ने बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। राउफ हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ी अवामी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। बोले सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आइन से गद्दारी के मुकदमे का मुतालबा करते हैं। तोशाखाना केस में सियासतदान अपने लिए एक और बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, इस केस के बाद काबीना के फैसले फौजदारी दायरेकार में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रही होगी। मुजव्वज़ा निज़ाम में कोई एक आइनी उसूल सलामत नहीं, हर उसूल को पामाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया से दरख्वास्त है कि फॉर्म 45 और 47 का फैसला जल्द किया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मुतालबा। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन से कहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल कमीशन में जाए। असद कैसर ने मजीद कहा कि अदालती फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। लोगों की वफादारी तब्दीली के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। अदालत उज़्मा का हालिया फैसला समझ से बालातर, न सर है न पाँव।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन अदलिया पर बरस पड़े। कहा, जब से पाकिस्तान बना है अदलिया के फैसलों ने हमें गैर मुस्तहकम किया है। माजी में भी आइन से बालातर फैसले दिए गए, अब भी ऐसा हो रहा है। इन फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान बदहाली का शिकार है। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद फिर गिरफ्तार। सनम जावेद को आज भी इस्लामाबाद की अदालत ने बरी किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद को बरी किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सनम जावेद की मुकदमे से डिस्चार्ज की इस्तदा मंजूर की थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी, गोली कान को छूकर गुजर गई। ट्रंप को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया। हमला पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान किया गया। गोली चलते ही ट्रंप कान पर हाथ रखकर नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हिसार में लिया। हमले के बायस एक शख्स हलाक, 2 शदीद जख्मी हो गए। तर्जमान सीक्रेट सर्विस का कहना है कि हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कॉल करके ट्रंप से खैरियत दरियाफ्त की। ट्रंप के हौसले बुलंद, कहा खैरियत से हूँ, डट कर खड़ा रहूंगा, लड़ने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका में ऐसा वाकया नाकाबिल यकीन है। इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर बयान। कहा, गोली दाएं कान के ऊपरी हिस्से में लगी, मुझे लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा खून निकला तब मुझे हालात की संगीनी का एहसास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते हैं कि उनके वालिद कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। बेटी इवानका ट्रंप का सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से इजहार तशक्कुर। ट्रंप पर हमले के बाद आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, ट्रंप की रैली पर हमले को देखकर हैरत ज़दा हूँ। माशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने हमले को बुज़दिलाना, जबकि सेनेटर चक शूमर ने खौफनाक वाक़या करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर आज़म कहते हैं, सियासत और तशद्दुद एक साथ नहीं चल सकते। तर्जुमान रूसी सदर ने बयान में कहा, ट्रंप को सियासी मंजरनामे से हटाने की मुतादिद कोशिशें की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। बयान में कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। साबिक अमरीकी सदर की जल्द सेहतयाबी की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की लाहौर से बरास्ता एक्सप्रेस वे मरी आमद। नवाज शरीफ पहले ही चांगला गली में वाक़ रिहाइश गाह में क़याम पजीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून के इजलास में शिरकत के लिए मरी पहुंची हैं। नवाज शरीफ ने नून लीग का मुशावरती इजलास पीर को मरी में तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और वज़रा भी शिरकत करेंगे। मसाइल ना बताएं, मसाइल के हल का बताएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरी हुकूमत पर तनकीद करने वाली जमातों से सवाल पूछ लिया। कहा, मसाइल का रोना रोने वाले नहीं, आगे बढ़कर काम करने वाले हैं। हमारे आने से पहले KMC की आमदन 1.8 अरब रुपए थी। हमने टैक्स के बगैर 2.8 अरब रुपए की आमदन हासिल की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दाऊदी बोहरा बरादरी के रहबर आला सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से ताहिरी मस्जिद कराची में मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने अशरा मुबारका के 8वें वाज़ में शिरकत की। हुकूमती हुकाम और अहम शख्सियात का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए मुख्तसरन अशरा मुबारका के इज्तिमाआत की अहमियत पर रोशनी डाली। कराची में आज मजमूई तौर पर 20 मजालिस हो रही हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। 14,000 पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदी की गई है। CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। सिंध रेंजर्स और पुलिस का कराची और अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुश्तरका फ्लैग मार्च भी किया गया है। अपर चतराल के इलाके ब्रेप में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। वैन खाई में गिरने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई। 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर, खातून समेत बच्चे शामिल हैं। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक लैंड क्रूजर गाड़ी तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए गहरी खाई में जा गिरी थी। वाक़े पर वज़ीर आला और गवर्नर KP ने इजहार अफसोस किया और जख्मियों को बेहतरीन इलाज की सहूलतें देने की हिदायत की। मुल्तान में सानिया ज़हरा की मुबैना खुदकुशी का मामला। चौक कुम्हारावाला पर एहतजाजी मुजाहिरा। NGOs के अरकान समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इंसाफ के लिए खूब नारेबाजी की गई। वालिद असद अब्बास ने बताया, बेटी को शौहर और ससुराल ने बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया है। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को इरसाल। पुलिस के मुताबिक सानिया ज़हरा की मौत रस्सी के फंदे के बायस हुई। इसराइल की गजा सिटी पर बमबारी, मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, 50 जख्मी। इससे कबल सफाक इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में अलमवासी कैंप पर 2000 पाउंड वजनी अमरीकी साख्ता बम बरसा दिए। दौरान नमाज होने वाले हमले में नमाजियों की लाशें राख बन गई। रेस्क्यू के लिए आने वाली इस सिविल डिफेंस की गाड़ी को भी निशाना बना दिया। वजारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 100 तक पहुँच गई। 390 जख्मी, मज़ीद हलाकतों का खदशा है। हमास का जंगबंदी मुज़ाकरात से दस्तबरदारी का ऐलान। ICC का सालाना इजलास 19 से 22 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल्ड है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत मुतवक्के। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में कराने के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ज़राए ने कहा कि भारत के सिवा चैंपियंस ट्रॉफी की तमाम टीमें पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। भारत का पाकिस्तान न आने का मौक़िफ़ कमज़ोर है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगा। माजी के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्तक़बिल में सख्त मौक़िफ़ अपनाएगा। स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल आज बर्लिन में खेला जाएगा। मैच देखने के लिए स्टेडियम आने वाले स्पेनिश फुटबॉल फैंस ने अभी से माहौल बना लिया। अपनी टीम की जीत के दावे करते हुए मौज मस्ती से भरपूर फातिहाना गीत गाए। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस मेंस टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर एजाज अपने नाम किया। कार्लोस की फतह का स्कोर 6-2, 6-2 और 7-6 रहा। और कराची में 3 दिन शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। समुद्री हवाएं भी बंद होंगी। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को कराची में बारिश होगी। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुहर्रम के जुलूसों की इंतजामिया को मौसमी शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती तदाबीर की हिदायत कर दी। तर्जुमान ने हिदायत की है कि शहरी बिजली के खंभों और तारों से फासला रखें। खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनेकाद से गुरेज किया जाए। रेस्क्यू इदारे खास तौर पर अलर्ट रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।